जी वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। हमने पिछले लेक्चर में बात की थी फ्लेक्स बॉक्स के बारे में और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रिड के बारे में। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं या फिर आपने उस वीडियो को स्किप कर दिया है तो वीडियो का लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अब वहाँ से जाकर फ्लेक्स बॉक्स को पढ़ सकते हैं। अब ग्रिड को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो फ्लेक्स बॉक्स है और जो ग्रिड है इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। अब फ्लेक्स बॉक्स की अगर बात की जाए तो फ्लेक्स बॉक्स में हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ आइटम्स होते हैं और उन आइटम्स को हम अपने वेब पेज की किसी खास लोकेशन पे सेट कर रहे होते हैं। मुझे लेफ्ट पे सेट करना है, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे, ये हम सेट कर रहे होते हैं। और हमारा जो ग्रिड है उसके अंदर भी हम यही काम कर रहे होते हैं। मतलब हमारे पास कुछ आइटम्स होते हैं और उन आइटम्स को हम क्या कर रहे होते हैं, हमारे वेब पेज की किसी खास लोकेशन पे सेट कर रहे होते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स होता है वो वन डायमेंशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो भी अपना आइटम सेट करते हैं या तो उसे हम एक्स डायरेक्शन में जो कि हॉरिजेंटल होती है उसमें सेट कर सकते हैं या वाई डायरेक्शन में जो कि वर्टिकल होता है उसमें सेट कर सकते हैं। मतलब अगर मुझे किसी आइटम को दोनों डायरेक्शन में चेंज करना है, मैं चाहता हूँ मेरा आइटम एक्स डायरेक्शन में भी चेंज हो, वाई डायरेक्शन में भी चेंज हो, तो ये काम हम फ्लेक्स बॉक्स में नहीं कर सकते क्योंकि वो वन डायमेंशन है। या तो आप चेंज कर सकते हैं एक्स डायरेक्शन में हॉरिजेंटली या आप चेंज कर सकते हैं वाई डायरेक्शन में वर्टिकली। यही काम हमारा जो है वो CSS करता है। इसके अंदर क्या होता है, हम दोनों डायरेक्शन में चेंज कर रहे होते हैं, इसलिए हमारा जो CSS ग्रिड होता है वो हमारा 2 डायमेंशन होता है। तो चलिए हम ग्रिड को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं और देखते हैं कि ग्रिड नज़र किस तरह से आता है, कैसा वो होता है। अब ग्रिड के अंदर हम क्या करते हैं, हमारा जो वेब पेज होता है ना, हम अपने वेब पेज को कुछ कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो कॉलम्स बना रखे हैं वो है 12। अब नॉर्मली बल्कि ज़्यादातर हम क्या कर रहे होते हैं, हमारा जो वेब पेज होता है ना, हम उसे 12 कॉलम्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप 12 कॉलम्स में डिवाइड करें, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो 4 में कर सकते हैं, 6 में कर सकते हैं या 12 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड ये होता है कि हम 12 ही करें। तो हम यहाँ पर मैंने 12 किए हैं और इसके साथ ही मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ग्रिड को ना थोड़ा और समझते हैं। हमारे यहाँ पर जो कॉलम्स मैंने बनाकर दिए हैं इनको थोड़ा और समझते हैं। थोड़ा और समझने के बाद हमें चीज़ें ज़्यादा साफ समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर देखें, मेरे पास मेरे कॉलम्स हैं जो कि मैंने बनाए। अब हमारे पास क्या होता है, हमारा जो वेब पेज होता है अगर हम उसकी विड्थ की बात करें लेफ्ट से लेकर राइट तक, वो होती है 100%, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो कराया हुआ है। अब 100% मतलब पूरी विड्थ के अंदर अगर मैंने 12 कॉलम्स बनाए तो मैं 100 को डिवाइड कर दूंगा 12 पे, तो मेरे पास जो मेरे एक कॉलम की विड्थ होगी वो होगी 8.33। अब यहाँ पर मैंने 12 कॉलम्स बना रखे हैं। अगर आप 6 बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे 6 पे, तो इस तरह से आपके पास आपके एक कॉलम की जो विड्थ है वो आ चुकी होगी। अब ये विड्थ हम कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने साइड पे पूरी लिस्ट बना रखी है। मेरे पास जो कॉलम 1 है, अब क्योंकि मैंने 12 कॉलम्स बनाए हैं तो मैंने क्या किया, अपने 100 को डिवाइड कर दिया 12 पे, तो मेरे पास जो कॉलम 1 होगा उसकी विड्थ होगी 8.33%। इसी तरह मेरे पास जो कॉलम 2 होगा उसकी जो विड्थ होगी वो होगी 16.66। इससे क्या हुआ, मेरा जो फर्स्ट कॉलम था उसके साथ ऐड हो गया मेरा सेकंड कॉलम, तो उन दोनों की विड्थ भी ऐड हो गई। तो मेरे जो सेकंड कॉलम है उसकी विड्थ है 16.66। अब ये मैं कहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, मान लो मेरे पास मेरा कोई आइटम है और मैं चाहता हूँ कि वो पहले 2 कॉलम्स की जगह जगह पे आए। मतलब पहले 2 कॉलम्स की जगह पे मेरा एक आइटम आ जाए, वहाँ पर मैं कुछ रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने उस आइटम को इन 2 कॉलम्स की विड्थ के बराबर जगह दे दूंगा, तो क्या होगा, वो 2 कॉलम्स में जाके फिट हो जाएंगे। इसी तरह मेरे पास जो थर्ड कॉलम है वो 25% हो जाता है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है ना, एक और कॉलम ऐड हुआ तो विड्थ भी ऐड हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मेरा कोई आइटम है और वो 3 कॉलम्स में जाकर फिट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, अपने उस आइटम को विड्थ दे दूंगा 25%, 3 कॉलम्स के बराबर। तो ये चीज़ें हम वहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। मजीद जब हम इसे प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखें कुछ इस तरह का ना लेआउट होता है हमारे ग्रिड के अंदर। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास मेरा हेडर है सबसे पहले। अब मैंने क्या किया, मेरे पास 12 कॉलम्स थे ना, उन सारे के ऊपर मेरा एक ही हेडर आ रहा है। तो इसमें मैंने क्या किया होगा, जितनी भी मेरे 12 कॉलम्स की विड्थ है, अब वो 100% थी ना, तो मैंने अपने हेडर को 100% विड्थ दे दी, तो सारे के सारे कॉलम्स में मेरा हेडर ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखें हमारा नेव बार है। नॉर्मली हमारा अब ज़्यादातर हम जो वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं ना, उनका नेव बार जो होता है वो ऊपर होता है टॉप पे।
तो फिलहाल ये साइड पे है, सिर्फ समझाने के लिए हम टॉप पे ही बना रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए मेरे जो नेव बार है उसने 3 कॉलम्स की विड्थ ले रखी है, तो मतलब मैं 3 कॉलम्स की विड्थ को ऐड करूंगा, जितनी विड्थ होगी वो मैं अलाउ कर दूंगा, दे दूंगा अपने नेव बार को। दरमियान में हमारा कंटेंट है और आखिर में हमारा फुटर आ जाता है। इसको मजीद थोड़ा डिटेल से समझते हैं। अब यहाँ पर देखें, जब हम अपनी स्क्रीन को डिवाइड कर देते हैं कॉलम्स के अंदर, तो उसके अंदर सिर्फ कॉलम्स नहीं होते हैं हमारे पास, उसके अंदर रोज भी होती हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस होती हैं ना हमारी, वो हमारे कॉलम्स होते हैं, और जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं हमारी, वो हमारी रोज होती हैं। तो दोनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर, कॉलम्स भी होते हैं और रोज भी होती हैं। मजीद इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें मेरे पास जितने भी कॉलम्स आ चुके हैं, अब मान लो यहाँ पर ना मेरे पास 3 कॉलम्स बने हुए हैं, और मुझे क्या करना है, इन 3 कॉलम्स के दरमियान में गैप देना है। मतलब एक कॉलम हो, फिर थोड़ा सा गैप हो, फिर दूसरा कॉलम हो, फिर गैप हो, और फिर तीसरा कॉलम। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक प्रॉपर्टी विच इज़ कॉलम गैप। इसे हम प्रैक्टिकल करके देख रहे होंगे। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि मेरे पास मेरी फर्स्ट रो है और सेकेंड रो है, उनके दरमियान में भी गैप आए, तो वो भी हम कर रहे होंगे रो गैप को यूज़ करते हुए। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि हमारी कॉलम्स लाइंस हैं और रो लाइंस हैं। इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे। यहाँ पर फ़िलहाल के लिए आपने जो चीज़ें याद रखनी है वो है इनकी नंबरिंग। बाकी जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो ये चीज़ें सारी आपको समझ में आ रही होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा ग्रिड का जो आपको ना आता हो। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो नंबर 1 लाइन है विच इज़ कॉलम लाइन, वो स्टार्ट हो रही है वहाँ से जहाँ से हमारा पेज स्टार्ट हो रहा है। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और लाइन 4, और एंड कहाँ पे हो रही है, जहाँ पे हमारा पेज एंड हो रहा है। तो ये नंबरिंग जो है स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास रोज की भी लाइंस होती हैं, लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 4। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ग्रिड। अब हमने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर बात की थी कि हमारे पास एक बॉक्स होता है, वो बॉक्स हमारा डिव हो सकता है, वो बॉक्स हमारा स्पैन हो सकता है। तो हम क्या करते थे, अपने उस बॉक्स को एक डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते थे, मतलब बॉक्स को हम फ्लेक्स बना देते थे। उसके अंदर जितने भी आइटम्स होते थे वो हमारे फ्लेक्स आइटम्स होते थे। अब होता क्या था, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो कि हम फ्लेक्स कंटेनर पे अप्लाई करते थे, जो कि बाहर वाला होता था, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती थी जो कि हम फ्लेक्स आइटम्स पे अप्लाई करते थे। इसके अंदर भी बिल्कुल उसी तरह से है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक आउटर मोस्ट डिव होता है, सबसे बाहर वाला, जिसे हम कह देते हैं कि वो हमारा ग्रिड कंटेनर है, और उसके अंदर कुछ और डिव्स होते हैं या कुछ और एलिमेंट होते हैं जिनको हम कह देते हैं चाइल्ड। तो इस तरह से ये एक पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन बन जाता है। तो इसके अंदर भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो कि हम ग्रिड कंटेनर पे अप्लाई कर रहे होंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो कि हम ग्रिड आइटम्स पे अप्लाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। अब ये हम क्यों यूज़ करते हैं, चलिए इसे करके देखते हैं प्रैक्टिकली। जी यहाँ पर देखिए हम आ चुके हैं अपनी HTML के अंदर। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोड लिख रखा है पहले से ही, ताकि हमारी वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो। तो मैंने क्या किया, मेरे पास सबसे एक बाहर वाला डिव है जिसे मैंने दे दिया, एक क्लास दी है मैंने विच इज़ ग्रिड कंटेनर, और उसके अंदर मैंने 9 और डिव क्रिएट किए हैं और हर एक को मैंने एक क्लास दे दी है। मैंने अपने पहले डिव को क्लास दी है आइटम 1, आइटम 2 अप टू 1 आइटम 9। तो यहाँ पर मैंने क्लास दी है, आप चाहे तो इसे आईडी भी दे सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्लास देते हैं या आईडी देते हैं। उसके बाद CSS के अंदर चंद एक चीज़ें हैं जो कि आपको समझाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखिए पहली लाइन पे मैंने क्या किया, मैंने बॉक्स साइजिंग क्या कर दिया, बॉर्डर बॉक्स कर दिया, और किसका किया, मैंने एस्टेरिस्क का यूज़ किया। इट्स मीन मेरे HTML के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ये जो प्रॉपर्टी है ये अप्लाई हो रही है। अब ये क्या करती है, हमने बॉक्स मॉडल के अंदर पढ़ा था कि सबसे पहले हमारा जो होता है कंटेंट होता है, फिर बॉर्डर होता है, और फिर हमारी पैडिंग होती है। तो मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमने बात की हमारे पास 100% है, तो उस 100% के अंदर हमारा क्या आ रहा होगा, कंटेंट आ रहा होगा, हमारे आइटम आ रहे होंगे। उन आइटम का अगर मैं कोई बॉर्डर लगाता हूँ तो वो 100% से बाहर होगा, क्लियर। और अगर मैं पैडिंग लगाता हूँ तो वो उससे भी बाहर हो जाएगी। तो ये बॉर्डर बॉक्स की जो साइजिंग है, इसे बॉर्डर बॉक्स करने से क्या होता है, हमारा बॉर्डर और हमारी जो पैडिंग होती है वो उसी विड्थ के अंदर इंक्लूड होती है। मतलब जो 100% है ना, उसी के अंदर पैडिंग भी है, उसी के अंदर हमारा बॉर्डर भी है, तो वो उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये ग्रिड को यूज़ करते हुए ये चीज़ करना लाजमी होता है। उसके बाद मेरे पास ग्रिड कंटेनर है जिसे मैंने एक बैकग्राउंड कलर दे दिया और साथ में कुछ पैडिंग दी है मैंने। और उसके बाद मेरे पास जो डिव है, अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज़ करके, मतलब मेरे ग्रिड कंटेनर के अंदर जितने भी डिव थे सबको मैंने एक ही साथ सेलेक्ट कर लिया और उसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया, और मैंने बॉर्डर भी दिया साथ में, टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर ताकि सारे सेंटर में नज़र आ रहे हों, कुछ पैडिंग दी है और साथ में कुछ फॉन्ट साइज दिया है।
अब एक काम करते हैं, इनका आउटपुट देखते हैं किस तरह से आता है। अब यहाँ पर देखें ये उस कोड का आउटपुट है जो कि मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको कोई कॉलम्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि ना तो हमने अभी तक इसे ग्रिड बनाया है ना ही हमने इसके कॉलम्स लिखे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे हम फ्लेक्स बॉक्स में किया करते थे कि मुझे अगर किसी कंटेनर को फ्लेक्स कंटेनर बनाना है तो मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स करना होता था। अब क्योंकि इस कंटेनर को मैं ग्रिड बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले और साथ में इसे कर दूंगा ग्रिड। अब ये ग्रिड बन चुका है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, अब मुझे इसमें कॉलम्स बनाने हैं तो हम तरतीब वाइज चलेंगे। कॉलम्स बनाने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी थी विच वाज ग्रिड और साथ में टेम्पलेट कॉलम्स। अब इसके अंदर मैं कॉलम्स बना रहा हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले हम कोई नंबर ट्राई करके देखते हैं। मान लो मैं चाहता हूँ मेरे पास ना 12 कॉलम्स हो और यहाँ पर मैं कोई नंबर ट्राई करता हूँ। मैंने 12 लिखा, मैं इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया तो मेरे पास कोई चेंज आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब भी हम कॉलम्स बनाते हैं तो हम नंबरिंग नहीं दे रहे होते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1 लिख दो, 2 लिख दो और फिर वो उतने कॉलम्स बना दे। ग्रिड में ऐसा नहीं होता। ग्रिड में हम कुछ और चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर देखें मैं कुछ कीवर्ड्स लिखता हूँ। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ ऑटो और इसी तरह के ना ऑटो में चंद एक और लिख देता हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अब मैंने क्या किया, मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 ऑटो मैंने लिख लिए। मैं इसे सेव करता हूँ ब्राउज़र में जाके। अब की बार जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास कॉलम्स आ चुके हैं और कितने हैं, 1 2 3 4 6 तक हैं, जितने के मैंने ऑटो लिखे। अब यहाँ पर ऑटो का क्या मतलब है, मैंने ये क्यों लिखा। अब हमने बात की थी कि यहाँ से देखें हमारे पास जो हमारी स्क्रीन का साइज़ होता है वो टोटल होता है 100%। अब मैंने जब ऑटो लिखा तो मेरे हर एक कॉलम को जितनी उसकी जगह होगी वो अलाउ खुद ब खुद हो जाएगी। मतलब मेरे पास 6 आइटम्स हैं ना, तो 6 को डिवाइड कर दिया जाएगा 100 पे और जितनी हर एक की जगह बनती है ऑटोमेटिकली उसको वो जगह ब्राउज़र अलाउ कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी एक कॉलम का साइज़ जो हो वो बाकियों से ज़्यादा है तो आप वो भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम को ना मैं ऑटो की जगह कोई वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना 25% कर देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। अब के बाद जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो मेरा जो पहला कॉलम था ना उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि मैंने खुद उसका साइज़ रख दिया है। पहले मैंने ऑटो किया था, ब्राउज़र ने खुद ही सबको इक्वली डिवाइड कर दी जितनी भी स्पेस थी। अब मैंने खुद कहा कि मुझे 25% की जगह पे क्या चाहिए, मेरा पहला कॉलम चाहिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑटो भी कर सकते हैं और अपनी तरफ से इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। मैं अगेन इसे ऑटो कर देता हूँ, ऑटो। मैं इसे सेव करता हूँ, दोबारा से ब्राउज़र में जाते हैं, इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से मेरे पास वैसे ही हो चुका है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, मेरा फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड, लेकिन इनके दरमियान में गैप नहीं है। अब हमने एक गैप की प्रॉपर्टी देखी थी विच वाज कॉलम गैप और साथ में हमारे पास था रो गैप। हम दोनों को यूज़ करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसके नीचे आके ना मैं कॉलम गैप यूज़ करता हूँ। कॉलम गैप, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू दूंगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा जो कॉलम गैप है ना वो 2 पिक्सल्स का हो। मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए ब्राउज़र में जाके जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास मेरे जो कॉलम्स थे ना उनके दरमियान में एक गैप आ चुका है 2 पिक्सल्स का। आप चाहें तो इससे ज़्यादा का भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास जो रोज़ है ना उनके दरमियान में भी एक डिफरेंस आ जाए, एक गैप आ जाए, तो सिंपल उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं विच इज़ रो गैप। और इसे लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ अगेन 2 पिक्सल्स। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके जैसे रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखें यहाँ पर मेरी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और इसके दरमियान में कोई भी गैप नहीं है। लेकिन जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें इन दोनों के दरमियान में ना एक गैप आ चुका है। तो इस तरह से हमारे जो कॉलम गैप है और साथ में हमारा जो रो गैप है वो काम कर रहा होता है। अब इसकी हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है। लेट्स सपोज यहाँ पर देखें बजाय इसके कि मैं पहले कॉलम गैप लिखूँ फिर रो गैप लिखूँ, तो इन दोनों की जगह पे ना हम एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसकी जगह मैं क्या लिखूँगा, सिंपल मैं गैप लिखूँगा। गैप लिखने के बाद मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी दे दूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना देता हूँ 2 पिक्सल्स और अगेन साथ में 2 पिक्सल, या फिर हम इस बार वैल्यू चेंज करते हैं, मैं 5 पिक्सल्स देता हूँ और साथ में 4 पिक्सल्स दे देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। अब के बाद ब्राउज़र में जाके जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें मेरे जो कॉलम्स थे उनमें भी गैप आ चुका है, जो रोज थी उनमें भी गैप आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, हमने एक ही प्रॉपर्टी को यूज़ किया जो कि हमारे कॉलम गैप का भी काम कर रही है और रो गैप का भी काम कर रही है। अब इसमें कौन सी वैल्यू हमारे कॉलम की है, कौन सी वैल्यू हमारे रो की है, उसके बारे में बात करते हैं।
अब यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट वैल्यू हमारी, ये हमारी रो की वैल्यू है, और जो सेकंड वैल्यू हमारी होती है वो हमारे कॉलम की वैल्यू होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं इसे अगेन सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं इसे थोड़ा और चेंज कर सकता हूँ। बजाय इसके कि मैं याद रखूँ कि पहली वैल्यू मेरी रो की है और दूसरी वैल्यू मेरी कॉलम की है, मैं इन्हें ना एक ही वैल्यू देता हूँ। मैं यहाँ पर ना सेव करके ना इसे 5% कर देता हूँ, और मैंने एक ही वैल्यू दी। मैं इसे सेव करके दोबारा से ब्राउज़र में जाता हूँ। देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ, वही एक वैल्यू मेरे कॉलम गैप में भी आ रही है और मेरे रो गैप में भी आ रही है। तो अगर आपने गैप सेम रखना है कि जितना कॉलम के दरमियान में गैप हो उतना ही गैप रोज के दरमियान में हो, तो आप सिर्फ एक वैल्यू लिखें, उससे आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारी बारी आती है, हमने जो बात की थी कॉलम्स लाइंस के बारे में, अब हम उन लाइंस के बारे में बात करते हैं। इससे क्या होगा, अब मैं यहाँ पर ना अपने किसी आइटम को सिलेक्ट करता हूँ। लेट्स सपोज आइटम 1 को ना मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिंपल, मैं यहाँ पर आइटम 1 लिखूंगा, आइटम 1, और इसके अंदर मैं इसे कुछ प्रॉपर्टीज दूंगा। अब हमारे पास कॉलम लाइंस के लिए ना दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हमारे पास होती है स्टार्ट के लिए और एक हमारे पास होती है एंड के लिए। अब ये हम क्यों यूज़ करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए मेरा ये पहला जो कॉलम है ना, मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो और ये एंड होना चाहिए 1 2 3 4 इस जगह पर, मतलब फोर्थ लाइन पे ये जाकर एंड होना चाहिए। तो मतलब इस तरह से मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ। अब ये एक बार हम करके देखते हैं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। चलते हैं अपने एडिटर में। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा ग्रिड कॉलम स्टार्ट, तो क्योंकि हम स्टार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज, अब मैं चाहता हूँ कि ये स्टार्ट हो 1 से, मतलब पहली लाइन से ये स्टार्ट हो। और याद है हमने कहा था पहली लाइन कौन सी होती है, जहाँ से हमारा पेज शुरू हो रहा है, और एंडिंग भी मुझे इसकी देनी होगी। अगेन मैं लिखता हूँ ग्रिड कॉलम एंड, और एंड मैं इसे कर देता हूँ लेट्स सपोज फोर्थ लाइन पे। मैं इसे सेव करता हूँ ब्राउजर में जाके। अब यहाँ पर देखिए मेरी पहली लाइन यहाँ से शुरू हो रही है और इसे कहाँ तक जाना चाहिए, 1 2 3 4 यहाँ तक इसे जाना चाहिए। अब देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो चुका है, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइंस को यूज करके हम अपने जो आइटम है उसको सेट कर सकते हैं मुख्तलिफ कॉलम्स के ऊपर। अब यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह ना इसकी चेंज हुई है कॉलम में डायरेक्शन, मतलब मैंने क्या किया, कॉलम्स बढ़ा दिए, मैं इसकी रोज भी बढ़ा सकता हूँ। वो हम किस तरह से करेंगे देखिए। उसके लिए सिंपल, मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रिड रो स्टार्ट। मैं सबसे पहले इसे स्टार्ट की एक पोजीशन दूंगा। अगेन मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट रो से स्टार्ट हो, तो मैंने स्टार्ट फर्स्ट कर दिया, और इसका मैं ग्रिड रो एंड करता हूँ, और एंड में मैं चाहता हूँ कि ये थर्ड रो पे जाके ना स्टॉप हो जाए। मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, यहाँ पर फिलहाल के लिए मेरे पास 2 रोज है। नंबर 1 पे ये है हमारे पास रो, नंबर 2 पे ये रो है, थर्ड रो नहीं है हमारे पास। अब देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होता है, देखिए जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया तो क्या हुआ, मेरे 2 कॉलम्स के अंदर आ गया। अब हमने क्या करना है, लाइंस को गिनना है। हमारी रो 1 है, ये ऊपर वाली टॉप, तो ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई, और ये रो 3 हो गई। तो इस तरह से आपने रोज को याद करना है, नंबरिंग को याद करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेट किया था कि स्टार्ट 1 से हो मेरी रो और एंड यहाँ तक हो। तो इस तरह से मैंने क्या किया, अपने बॉक्स के साइज को एक्स डायरेक्शन में भी सेट कर दिया, वाई डायरेक्शन में भी सेट कर दिया। अब इसकी ना हम एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब बजाय इसके कि मैं यहाँ पर सबसे पहले ग्रिड कॉलम स्टार्ट लिखूँ, फिर उसका एंड लिखूँ, फिर रो स्टार्ट लिखूँ, फिर उसका एंड लिखूँ, तो हमारे पास ना इससे भी बेहतर तरीका होता है। तो वो हम किस तरह से करते हैं, सबसे पहले मैं ये रो को हटा देता हूँ और कॉलम को भी हटा देता हूँ। तो हमारे पास जो ग्रिड कॉलम होता है ना, जो हमने स्टार्ट भी किया, हमने एंड भी किया, उसकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है विच इज़ ग्रिड कॉलम। तो सिंपल, मैं यहाँ पर ग्रिड कॉलम यूज़ करूँगा और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे दूंगा। अब यहाँ पर मैं स्पैन का भी यूज़ कर सकता हूँ, वैल्यूज़ का भी यूज़ कर सकता हूँ। पहले मैं आपको वैल्यूज़ यूज़ करके दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा जो कॉलम 1 है ना, वो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो और वो एंड हो मान लो सेकेंड लाइन पे, बल्कि मैं कहता हूँ ये थर्ड लाइन पे स्टार्ट हो। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट लाइन से शुरू हो रहा है और फिर ये डिवीजन का साइन आपने लगाना है, और साथ में मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ये एंड हो थर्ड लाइन पे। मैं इसे सेव करता हूँ। अब ब्राउजर में जाके जैसे ही मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरा जो कॉलम 1 है वो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है थर्ड लाइन पे। एक चीज़ का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि यहाँ पर मैंने कॉमा नहीं लगाया। क्लियर, आपने कॉमा नहीं लगाना वरना ये काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर अगर मैं स्पैन का यूज़ करूँ,
यहाँ पर लेट्स सपोज मैं स्पैन यूज़ करता हूँ और साथ में मुझे वैल्यू देनी होगी कि मेरा कॉलम कितना स्पैन करना चाहिए। अब यहाँ पर वो लाइंस का लॉजिक नहीं होगा, सिंपल मैं नंबर ऑफ कॉलम्स लिखूंगा। मान लो मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स। मैं सेव करता हूँ ब्राउजर में जाके। अब यहाँ पर देखिए मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4, तो इतना ही एक्सपैंड हो जाना चाहिए। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जैसे मैंने इसे रिफ्रेश किया, अब की बार अगर मैं लाइंस को काउंट करूं तो लाइंस कितनी है मेरी, 1 2 3 4 5, मतलब यहां तक मेरे पास 5 लाइंस हो रही हैं, 1 2 3 4 5। और मेरे पास कॉलम्स कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखिए मैंने वही सेट किया 4 कॉलम्स। अब लाइंस का लॉजिक नहीं है, लाइंस तो ज्यादा हो रही है ना, मैंने सेट कर दिया कि मेरा जो बॉक्स 1 है ना वो 4 बॉक्सेस के बराबर स्पैन हो जाए, 4 बॉक्सेस की या 4 कॉलम्स की जगह ले ले। तो आप बजाय इसके कि आप नंबरिंग को याद करें, आप स्पैन यूज करके सिर्फ नंबर लिखें कि कितने कॉलम्स की जगह आपका आइटम लेगा, तो आप उससे भी ये सेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास जो हमने यूज़ की थी ग्रिड रो स्टार्ट या फिर ग्रिड रो एंड, उसकी जगह भी हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी होती है विच इज़ ग्रिड रो। मैं इसे यूज़ करके अगेन वही वैल्यूज़ दूंगा। सबसे पहले एक नंबर देकर देखते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा जो आइटम 1 है वो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो विच इज़ रो लाइन, रो 1, और ये एंड होना चाहिए 3rd पे। मैं इसे सेव करता हूँ ब्राउजर में जाके। जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए वही हुआ, फर्स्ट सेकंड और 3rd पे जाके ये एंड हो गया। लेकिन मैं अगर यहाँ पर नंबरिंग याद ना करना चाहूँ तो यहाँ पर भी मैं स्पैन यूज़ कर सकता हूँ। स्पैन में क्या होगा, सिंपल मुझे कुछ वैल्यू देनी होगी। मैं यहाँ पर 3 देता हूँ, सेव करता हूँ ब्राउजर में जाके। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ अब की बार क्या हुआ, ये थोड़ा और इंक्रीज हो गया क्योंकि ये पूरी की पूरी 3 रोज ले रहा है। अब इसमें वो लाइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लाइंस तो ज्यादा है। यहाँ पर देखें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 लाइनें हैं। मैंने क्या किया, स्पैन 3 कर दिया, मतलब 3 रोज की जगह मेरा ये बॉक्स ले ले। तो इस तरह से आप अपने आइटम्स को जो है वो सेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कॉलम्स के लिए ना एक अलहदा से प्रॉपर्टी को यूज़ किया, रो के लिए मैंने एक अलहदा से प्रॉपर्टी को यूज़ किया। इन दोनों के लिए मतलब ये दोनों का काम हम एक स्टेटमेंट से कर सकते हैं विच इज़ ग्रिड एरिया। मैं उसको यूज़ करता हूँ, ग्रिड एरिया। अब एरिया के अंदर ना मैं क्या करूँगा, अपनी सारी वैल्यूज़ इसमें दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं कुछ वैल्यूज़ देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम करती हैं। तो मैं चाहता हूँ पहले मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से हम वैल्यूज़ लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आइटम 1 है वो फर्स्ट रो से स्टार्ट हो, तो मैं फर्स्ट कर देता हूँ। इट्स मीन हमारी जो पहली वैल्यू होगी वो हमारी रो की होगी। उसके बाद अगेन मैंने कहा था कि हम इसमें कॉमा यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मैं डिवीजन का साइन यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आइटम है वो कॉलम 1 से स्टार्ट हो, तो इट्स मीन दूसरी वैल्यू कॉलम स्टार्ट की होगी। पहली वैल्यू होगी हमारे पास रो स्टार्ट, दूसरी वैल्यू होगी हमारे पास कॉलम स्टार्ट। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद मैं एंडिंग बताऊंगा। तो अगेन अब मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी रो कहाँ पे एंड हो, तो मैं चाहता हूँ वो 3 पे एंड हो। और इसी तरह अगर मैं बताना चाहूँ तो मेरा कॉलम कहाँ पे एंड हो, तो मैं चाहता हूँ वो 4 पे एंड हो। तो मतलब हमने क्या किया, पहली जो हमारी वैल्यू है वो हमारी हो गई रो स्टार्ट के लिए, सेकंड वैल्यू हमारी जो है वो होगी हमारी कॉलम स्टार्ट के लिए, उसके बाद जो थर्ड वैल्यू है वो हमारी रो एंड के लिए, और जो फोर्थ है वो हमारी कॉलम एंड के लिए है। तो इस तरह से ये 4 प्रॉपर्टीज हम एक ही के अंदर यूज़ कर रहे हैं। मैं इसे सेव करता हूँ। अब ब्राउजर में जाके जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए वही काम हुआ। हमारी जो कॉलम है जो रो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है, और मैंने कहा था मेरे पास जो मेरा रो है या फिर मेरा जो कॉलम है वो जितना मैंने चाहा, मैंने यहाँ पर कितना लिखा था, मैंने कहा था कि मेरा जो कॉलम है सिंपली वो 4 तक जाना चाहिए और जो मेरी रो है वो 3 तक। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो कॉलम है 1 2 3 4 तक जा रहा है, और जो रो है 1 2 3 वो 3 तक जा रही है। तो इस तरह से एक ही स्टेटमेंट के अंदर आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को लिख सकते हैं। चलिए आप थोड़ी और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। हमने फ्लेक्स बॉक्स में पढ़ा था जस्टिफाई कंटेंट के बारे में। उससे हम क्या कर रहे होते थे, हम स्पेस डाल रहे होते थे अपने आइटम्स के दरमियान में। हम क्या कर रहे होते थे, उन्हें इवनली भी स्पेस दे रहे होते थे, स्पेस अराउंड भी कर रहे होते थे, हम उन्हें सेंटर में भी कर रहे होते थे। वो चीज़ें हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। सिंपली मैं कंटेनर में जाके ना यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट लिखूंगा और कुछ वैल्यूज़ दूंगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ना जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ, लेट्स सपोज सेंटर, हियर इज अ सेंटर। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउजर में जाके मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। अभी ये सारे के सारे मेरे जितने भी बॉक्सेस थे ना वो सेंटर में आ चुके हैं। और आप एक चीज़ नोटिस करें, इनका जो साइज़ है वो भी डिक्रीज हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इन्हें जस्टिफाई सेंटर की जगह ना मैं जस्टिफाई राइट कर देता हूँ। जस्टिफाई राइट
मैं इसे सेव करता हूँ। ब्राउज़र में जाके जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो अब क्या हुआ, मेरे सारे के सारे आइटम्स जो हैं वो राइट में शिफ्ट हो गए हैं। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरा कोई एक ख़ास आइटम राइट में शिफ्ट हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो, सिंपली मैं यहाँ से ना राइट को हटा देता हूँ और इसे सेंटर कर देता हूँ, अगेन सेंटर। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये दोबारा से हो गया। अब यहाँ पर मैं चंद एक और प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर राइट की जगह ना मैं यहाँ पर लेफ़्ट यूज़ करता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके ना मैं इसे जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे जितने भी आइटम्स थे ना वो लेफ़्ट की तरफ आ गए। अब ये जो स्कीम है ना ये फ्लेक्स बॉक्स से मिलती जुलती है। तो यहाँ पर ना मैं चंद एक और चीज़ें यूज़ करता हूँ, जस्टिफाई, और मैं यहाँ ना स्पेस अराउंड कर देता हूँ, स्पेस अराउंड। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें इनके दरमियान मेरा एक स्पेस आ चुकी है। और स्पेस का तरीका वैसा ही है जैसा कि हमारे फ्लेक्स बॉक्स में था। स्पेस अराउंड की जगह ना हमारे पास एक और होती है विच इज़ स्पेस इवनली, हम उसे भी यूज़ करके देख सकते हैं। सेव, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो अब जो मेरी स्पेस है वो इवनली स्प्रेड हो चुकी है। तो इस तरह से हम जस्टिफाई कंटेंट को यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास चंद एक और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको यूज़ करके देखते हैं। अब मैं काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इंडिविजुअली ना अपने हर एक आइटम को ना सेल्फ करके देखता हूँ। मतलब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जो कि हमने फ्लेक्स बॉक्स में यूज़ की थी, हम उसे यूज़ करके देखते हैं। मैं इसे सेट कर लूँ, उसके बाद यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ अलाइन सेल्फ का, और इसके अंदर ना मैं लेट्स सपोज सेंटर कर देता हूँ। मेरे पास जो आइटम 1 है ना मैं चाहता हूँ वो सेंटर में आ जाए। मैं इसे सेव करता हूँ, सेव करके जैसे मैं ब्राउज़र में जाके इसे रिफ्रेश करता हूँ ना तो देखिए मेरे जो आइटम 1 है वो सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से आप हर एक आइटम को इंडिविजुअली जाके आप उसे सेट कर सकते हैं, सेल्फ अलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ग्रिड होता है वो काम कर रहा होता है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ना लेआउट बनाकर देखते हैं कि ग्रिड उसमें किस तरह से काम करता है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना इसकी जगह पर एक हेडर लिख देता हूँ, हेडर, और यहाँ पर एच को मैं कैपिटल कर देता हूँ। मैं इसे सेव कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर जाके ना मैं अपने इस आइटम 1 को ना कुछ वैल्यूज़ दे देता हूँ। मैं यहाँ पर ना इसे कॉलम की वैल्यू देता हूँ। तो हमारे पास इसका जो शॉर्ट हैंड था वो था ग्रिड कॉलम, और ग्रिड कॉलम में मैं चाहता हूँ कि मेरा जो हेडर है वो फर्स्ट से स्टार्ट हो और ये एंड हो रहा हो 6 तक। तो मैं 6 कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास 6 टोटल कॉलम्स थे। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके अब की बार जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे जो हेडर है वो 6 तक आ रहा है। अच्छा, हमारे पास 6 से ज़्यादा है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। वैसे ये है 6, 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्योंकि हमने कहा था हमारी जो लाइन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसे यहाँ पर स्पैन का यूज़ करता ना तब हमारा काम हो जाता। वैसे अगर मैं यहाँ पर 7 कर दूँ ना तब भी हमारा काम हो जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये पूरा आ रहा है। लेकिन यही काम मैं स्पैन को यूज़ करके भी कर सकता हूँ। सिंपली मैं लिखूँगा स्पैन, और मेरे पास 6 कॉलम्स हैं तो मैं 6 कर देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाके जैसे रिफ्रेश करता हूँ देखिए वैसे का वैसा मेरा लेआउट आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने हेडर को भी सेट कर सकते हैं। उसके नीचे मैं एक और बना सकता हूँ, मतलब मेरे पास मेरा एक कॉलम है ना, तो मैं इसकी हाइट और विड्थ को भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं सिंपली। इसके नीचे आप चाहें तो एक नेप बार भी क्रिएट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर साइड पे ना एक नेप बार क्रिएट करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर नंबर 2 जो बॉक्स आ रहा है ना, मैं इसे सेट करता हूँ इसकी लोकेशन को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूँगा अपना आइटम 2 और इसे कुछ सेट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आइटम 2 के अंदर मेरे पास 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर मैं कोई नेप बार क्रिएट कर लेता हूँ। मतलब नेप बार के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लिस्ट आ रही होती है। फिलहाल मैं वो लिस्ट नहीं बना रहा, मैं चंद एक चीज़ें लिख देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पैराग्राफ बना देता हूँ, ओके, और पैराग्राफ के अंदर मैं होम लिख देता हूँ। मैं ये हमारा मुकम्मल जो नेप बार होता है मैं वो नहीं बना रहा, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से हम ये चीज़ें कर सकते हैं। मैं एक और पैराग्राफ बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज अबाउट। उसके बाद मैं एक और पैराग्राफ बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। नाउ मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास मैं इसे भी सेव कर लेता हूँ। ब्राउज़र में जाके जैसे रिफ्रेश करता हूँ ना तो यहाँ पर देखिए मेरे पास मेरा जो बॉक्स 2 था उसके अंदर मेरे पास ये सारे के सारे जो मैंने एलिमेंट लिखे थे वो सारे आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो नेप बार क्रिएट कर सकता हूँ। अब आप इस जगह पर गौर कीजिए कि हमारे पास क्या हुआ,
वैसे तो ये एक सिंगल कॉलम था ना, अब इसकी जो विड्थ है वो बढ़ चुकी है, मतलब कितनी हो चुकी है, 2 कॉलम्स के बराबर हो चुकी है। वो किस लिए हुआ, क्योंकि इसका अंदर का जो कंटेंट था ना वो बढ़ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, हमने क्या किया था, हमारे पास जितनी भी चीज़ें थी ना, हमने इन्हें एक पैडिंग भी दे रखी थी और इन्हें एक फ़ॉन्ट साइज़ भी दिया था। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ हटा देता हूँ, फिर देखते हैं इस पर क्या असर होता है। मैं इसे सेव करता हूँ। अब देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो कम हो चुका है। अगेन मैं चाहूँ तो इसे दोबारा से सेट कर सकता हूँ। मेरे पास जो पैडिंग है ना इसकी, मैं इसकी पैडिंग को भी हटा देता हूँ। सेव, दोबारा से जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पैडिंग भी हट चुकी है। तो चीज़ें कुछ सेट होती जा रही हैं, आप चाहे तो इन्हें मज़ीद अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आइटम 2 को कुछ प्रॉपर्टीज़ देता हूँ। वैसे यहाँ पर मेरे पास कितने पे आ रहा है, मेरे पास 1 2, मतलब मेरे पास 2 कॉलम्स पे ना मेरा वो नेप बार आ रहा है। अब मैं चाहूँ कि ये नीचे वाला जो है ये भी इसके अंदर शामिल हो जाए, मतलब थोड़ी सी लेंथ इसकी बढ़ा दूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ मेरे जो 3 है ना इसका साइज थोड़ा इंक्रीज़ हो जाए। मैं क्या करता हूँ, अपने 3 के अंदर जाके ना थोड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूँ और यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर वो पैडिंग दोबारा से लगा देता हूँ ताकि ये खूबसूरत दिखे। पैडिंग 20 पिक्सल्स हमने लगा रखी थी और साथ में 0। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, दोबारा से इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखें दोबारा से वही लेआउट हमारे सामने आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मेरे जो 3 बॉक्स है ना इसका साइज़ बढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ ये यहाँ तक आके एंड हो जाए। अब यहाँ पर देखें ये इसकी लाइन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2, यहाँ से इसकी लाइन स्टार्ट हो रही है 2 से, और कहाँ तक लेके जाना है, 3 4 5 6 7 तक लेके जाना है। सिंपली मैं क्या करूँगा, आइटम 3 को यहाँ पर आके ना सिलेक्ट करूँगा, आइटम 3 को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अगेन वही हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी हमारी ग्रिड कॉलम की, मैं उसे सेट कर लेता हूँ, ग्रिड कॉलम। अब यहाँ पर देखें सिंपल मैं क्या लिखूँगा, मेरा जो कॉलम 3 है वो स्टार्ट होना चाहिए, आइटम 3 स्टार्ट हो सेकंड से और वो एंड होना चाहिए 7 पे। तो जिस तरह से हमने लाइनों को काउंट किया था, मैं इसे सेव करता हूँ। ब्राउज़र में जाके जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरे पास जो मेरा बॉक्स 3 है उसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, बॉक्स 3 के अंदर ना मैं कुछ और कंटेंट लिख देता हूँ। यहाँ पर 3 था तो इसके अंदर ना मैं एक पैराग्राफ बना देता हूँ और पैराग्राफ के अंदर एक रैंडम सा टेक्स्ट लिख देता हूँ विच इज़ लॉरेल। अगेन मेरे पास एक स्क्रॉल बार आ चुका है। इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं, सेटिंग में जाके कमांड पैलेट और टॉगल वर्ड रैप करते हैं तो सिंपली वो क्या हुआ, हमारे पास जो स्क्रॉल बार आ रहा था ना वो ख़त्म हो चुका है। मैं इसे सेव करता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ। अब देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ अब मेरे पास वो जो 3 आ रहा था ना उसकी जगह पे मेरा कंटेंट आ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप देखें कि हमारे पास जो मेरा कॉलम 1 था ना, ये सेकंड जो था उसकी जो विड्थ है ना वो कम हो चुकी है क्योंकि हमने उसे सेट किया ही नहीं था। यहाँ पर देखें मेरे पास जो आइटम 2 था ना, मेरा आइटम 2 ये रहा। CSS के अंदर हमने आइटम 2 पे कोई स्टाइल अप्लाई किया ही नहीं तो हम वो भी कर सकते हैं। सिंपली क्या करूँगा, मैं आइटम को मैं सिलेक्ट करूँगा विच वाज, यहाँ पर हमारे पास क्लास है तो मैं डॉट लगाऊंगा और आइटम मेरे पास कौन सा है 2, मैं उसको सिलेक्ट करके ना उसको थोड़ा स्टाइल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ना यहाँ पर देखें मेरा आइटम 2 जो है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड लाइन पे एंड हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सेकंड लाइन पे एंड ना हो, ये थर्ड लाइन पे एंड हो, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सिंपली उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये मेरा जो 3 था ना, मैं इसे 2 से स्टार्ट नहीं कराता, मैं इसे 3 से स्टार्ट करा देता हूँ। सेव, ब्राउज़र में जाके मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो क्या हुआ, ये 3 से स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ी सी जगह और बच गई। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने इस बॉक्स 2 को ना वही प्रॉपर्टी दे दूंगा ग्रिड कॉलम की, और इसके अंदर मैं क्या कहूँगा 1 से मेरा ये स्टार्ट हो रहा है और ये कहाँ तक जाना चाहिए, यहाँ पर देखें हम दोबारा से ये काउंट करते हैं 1 2 3, ये 3 तक जाना चाहिए, या फिर मैं 2 कर देता हूँ कि ये 2 तक जाना चाहिए। 2 नहीं, 2 तो बहुत स्मॉल हो जाएगा, मैं 3 करता हूँ। सेव करते हैं, ब्राउज़र में जाके देखिए जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए दोबारा से मेरे पास वैसे ही हो चुका है, या फिर इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ चुका है क्योंकि नीचे देखें मेरे पास लाइनें वही आ रही है 1 2 3 लाइनें आ रही हैं। लेकिन क्या हुआ, मेरे पास ये जो 4 और 5 है ना, इन बॉक्सेस का साइज़ जो है वो छोटा हो चुका है। आप चाहें तो इन बॉक्सेस का साइज़ जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। जैसे मैंने इस 3 का किया वैसे आप 4 का भी कर सकते हैं, 5 का भी कर सकते हैं, मतलब आप उसमें कुछ कंटेंट डालें और उसे चेंज करें। तो इस तरह से आप अपनी एक वेबसाइट का लेआउट सेट कर रहे होते हैं। तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, हमारी आने वाली वीडियोज़ के अंदर हमने एक
प्रोजेक्ट रखा हुआ है जो कि उसमें हम काफ़ी सारे लेआउट्स बना रहे होंगे यूजिंग ग्रिड। इसके अंदर फिलहाल के लिए ये लेक्चर था ताकि आपको नॉलेज आए कि ग्रिड होता क्या है, उसको यूज़ किस तरह से करते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ग्रिड की नॉलेज आपको आ चुकी है। हमारी आने वाली 2-3 वीडियोस के बाद तब तक हमारी जो CSS है वो भी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट के लिहाज से हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहे होंगे और वो प्रोजेक्ट्स आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज शुरू होगी। फिलहाल के लिए हमने आपको जो कुछ पढ़ाया आप इसे खुद से कीजिए, वैल्यूज़ को सेट कीजिए, चेंज कीजिए और फिर देखिए कि क्या आउटपुट में आता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।